नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइप और सिस्टर्न, पाइप तथा टंकी पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू किया जाए। जो सवाल है, सवाल यह है पहला कि तीन नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकता है। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए, टोटल नल है 3, टोटल नल है 3, ए बी और सी, और तीनों भर कितना देर में रहा है? 12, 15 और 20 घंटे में। ए टाइम ले रहा है 12 घंटे का, बी ले रहा है 15 घंटे का और सी ले रहा है 20 घंटे का। तीनों भरने वाला ही नल है, तो एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कुल काम इस तीनों नल को कितना करना है? 60 यूनिट। आप कह सकते हैं कि तीनों नल को मिलकर 60 यूनिट पानी भरना है। ठीक है, यहां से अगर कार्य क्षमता निकालिएगा, एफिशिएंसी, तो 60/12 5, 60/15 4 और 60/20 3। यानी पहला नल ए जो है वो प्रति घंटा 5 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल बी प्रति घंटा 4 यूनिट पानी और तीसरा नल सी प्रति घंटा 3 यूनिट पानी भरेगा। अब आपको बोला गया कि यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले। देखिए, नल ए जो है ना वो पूरे घंटे के लिए खुला हुआ है, मतलब शुरू से लेके अंत तक नल ए काम करेगा, और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुला हुआ है। यानी पहला घंटा जो होगा, पहला घंटा, फर्स्ट आवर, पहला घंटा, इसमें कौन कौन काम करेगा? ए तो हमेशा खुला है, ए को आप शुरू में खोले तो अंत में ही बंद कीजिएगा, ए बीच में कहीं बंद नहीं हो रहा। बी और सी बारी बारी से, तो पहले ए के साथ कौन आएगा? बी आएगा। तो ए के साथ बी आया पहला घंटा, बी और सी बारी बारी से खोला जा रहा है, मतलब ए हमेशा खुला है पहला घंटा। जैसे नल मान लीजिए कि आप खोले तो ए तो हमेशा खुला रहेगा। अब ए खुला हुआ है, उसके साथ कौन आ गया? बी। 1 घंटा तक दोनों काम किया। फिर ए खुला ही हुआ है लेकिन बी को बंद करके अब किसको शुरू कीजिएगा? सी को। तो ए हमेशा खुला रहेगा, बी बारी बारी से आ रहा है। तो पहला घंटा ए के साथ बी आया, और ए के साथ अगर बी आएगा तो 1 घंटा में कितना काम होगा? 5 + 4 9 यूनिट काम होगा, यानी 9 यूनिट पानी 1 घंटे में भरा जाएगा। दूसरा घंटा, सेकेंड आवर में कौन काम करेगा? ए हमेशा खुला हुआ है और ए के साथ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, और ए के साथ अगर सी आएगा तो 5 3 8 यूनिट काम होगा 1 घंटा में। फिर तीसरा घंटा शुरू होगा तो ए के साथ कौन आएगा? बी। फिर चौथा घंटा, फिर ए के साथ सी। तो आप यहां से देख रहे हैं कि टोटल 2 घंटा में तीनों नल कम से कम 1-1 बार काम कर रहा है, और जितने घंटे में तीनों नल 1-1 बार काम कर लेगा उतने घंटे को हम क्या मानेंगे? एक चक्र, एक साइकिल मानेंगे। तो एक चक्र कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है? एक चक्र कंप्लीट हो रहा है 2 घंटे में, और इस 2 घंटे में टोटल काम कितना हुआ? 9 8 17 यूनिट काम हो चुका है, यानी 17 यूनिट पानी भरा जा चुका है। पानी टोटल भरना है 60, आप 2 घंटा में 17 भर चुके हैं, तो 17 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए? तो आप बोलिएगा 17 चौके 68 हो जा रहा है, 17 तिया 51, 3 से अगर गुना करें तो 51 यूनिट काम हो गया। कितने घंटे में? तो सब जगह 3 से गुना कीजिए, यहां भी 3 से अगर गुना कीजिएगा तो 6 घंटा में। तो 6 घंटा में कितना यूनिट काम हो चुका है? 51 यूनिट। और कितना साइकिल, कितना चक्र पूरा हो चुका है? 3 चक्र पूरा हो चुका है। अब चौथा चक्र शुरू होगा, और चौथा चक्र में देखिए, पहला चक्र ये जो था, ये जो पहला चक्र है, इसमें पहले बार कौन आया? ए और बी आया, फिर ए और सी आया है। तो जब तीसरा चक्र खत्म होकर चौथा चक्र शुरू होगा तो पहले कौन आएगा? पहले ए और बी आएगा साथ में, और ए और बी आके अगर 1 घंटा काम करेगा तो कितना काम करेगा? 5 + 4 9 यूनिट। हमें काम चाहिए और कितना? टोटल 60 है, 60 में 51 हो चुका है, तो अब हमें 9 यूनिट ही काम चाहिए। तो अगर ए और बी अब चौथा चक्र के शुरुआत में आके 1 घंटा काम कर दे तो 9 यूनिट काम पूरा हो गया।
तो 51 + 9 कितना हो गया, 60 यूनिट काम। और इस 60 यूनिट काम को करने में समय कितना लगा, 7 घंटे का समय लगा, 7 आवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी को भरने में कितना टोटल टाइम लगा, 7 घंटे का टाइम लगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। देखिए 3 पाइप है ए, बी और सी। ए कितना देर में भर रहा है, तो ए भर रहा है 20 घंटा में, बी 30 घंटा और सी 60 घंटे में भर रहा है। तीनों भरने वाला है, एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा, 60, 20, 30 और 60 का एलसीएम 60, 60 बटे 20 3, 60 बटे 30 2, 60 बटे 60 1। तो यहां से हम देख रहे हैं कि तीनों नल का कार्य क्षमता पता चल गया और कुल काम पता चल गया। अब बोला है कि एक ही दिन सुबह 7 बजे तीनों ए, बी और सी को क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब सुबह 7 बजे किसको खोला गया, ए को खोला गया, फिर 8 बजे किसको खोला गया, बी को खोला गया, और 9 बजे किसको खोला गया, 9 बजे सी को खोला गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ कि 7 बजे किसको खोला गया है, सुबह के 7 बजे खोला गया ए को, ठीक है, सुबह के 7 बजे खोला गया ए को। फिर 8 बजे खोला गया किसको, बी को। अब यहां एक बात समझिए, अब सवाल में ऐसा तो नहीं बोला गया कि ए को बंद कर दिया गया, बी को तब खोला गया। सवाल में बोला गया कि 7 बजे ए को खोला गया, 8 बजे बी को खोला गया और 9 बजे सी को खोला गया। इसका मतलब यह है कि अगर 7 बजे ए को खोला गया है तो ए तो चल ही रहा होगा, 8 बजे भी ए चल ही रहा होगा, और 8 जैसे बजा होगा तो बी को भी खोल दिया होगा। तो 8 बजे कितने नल चल रहे होंगे, 8 बजे ए भी चल रहा होगा और साथ ही साथ बी को भी खोल दिया गया होगा, यानी बी भी चल रहा होगा। तो 8 बजे कौन कौन सा नल चल रहा होगा, ए और बी दोनों चल रहा होगा। और फिर 8 बजे के बाद आप जैसे ही 9 बजे पे पहुंचते हैं तो 9 बजे क्या हो रहा है, सी को खोला जा रहा है। तो 9 बजे अगर सी को खोल दिया जा रहा है तो 8 बजे तो ए और बी साथ में चल रहा था, 9 बजेगा तो 9 बजे भी ए और बी चल रहा होगा और 9 बजे सी को भी खोल दिया गया होगा। तो 9 बजे, कहने का मतलब यह है कि 9 बजे तीनों नल खुल गया होगा। 9 बजे क्या हुआ होगा, तीनों नल खुल गया होगा। तीनों नल कौन कौन सा, ए, बी और सी, क्योंकि ए और बी पहले से ही खुला हुआ था, 9 बजे सी को भी खोल दिया गया। तो 9 बजे से तीनों नल काम करना शुरू कर दिया होगा। अब ध्यान दीजिए कि 7 बजे से 8 बजे तक केवल ए चला है। 7 बजे से 8 बजे तक अगर केवल एक काम किया है तो इस एक घंटे में ए कितना यूनिट काम किया होगा, ए अकेला किया होगा 3 यूनिट काम, क्योंकि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट प्रति घंटा। अब 8 बजे ए के साथ बी भी काम करना शुरू किया होगा। तो 8 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम है 1 घंटे का, इस 1 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किया होगा, 3 2 5 यूनिट काम किया होगा। और 9 बजे तीनों नल खुल गया, अब तीनों मिलके काम करेगा। तो 9 बजे तक काम कितना हो चुका है, तो आप बोलिएगा 9 बजे तक में 3 + 5 8 यूनिट पानी भरा जा चुका है। हमें पानी भरना कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट में टोटल 8 यूनिट पानी भरा जा चुका है। तो शेष कितना बचा है, तो आप टोटल में से जितना भरा गया उसको घटा लीजिए, 60 में से 8 घटाइएगा तो टोटल 52 यूनिट अभी पानी भरना शेष है। और उस 52 यूनिट पानी को भरेगा कौन कौन, अब तीनों नल 9 बजे शुरू है तो तीनों मिलकर भरेगा। तो उस 52 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लेगा, तो तीनों अगर मिलके 52 यूनिट पानी को भरेगा तो समय लगेगा 52, यानी काम बटे तीनों की कार्य क्षमता, 3 2 5 1 6, 6 8 48, 4 बटे 6। आप इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहां से आप बोल सकते हैं 8.2/3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा। अब यहां से देखिए 2 काम हो सकता है। पहला काम ये हो सकता है
कि आप 1 घंटा और 1 घंटा, टोटल कितना घंटा, 2 घंटा हो गया, और यहाँ से 8.2/3 घंटा। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल 10.2/3 घंटा लगा। 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा प्लस 8.2/3, तो टोटल 10.2/3 घंटा आप बोल सकते हैं। कितने बजे से? 10.2/3 घंटा समय लगा 7 बजे से। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें कि अगर 9 बजे हम तीनों नल का चला रहे हैं, तो 9 बजे तीनों नल के लिए पानी कितना बचा? 52। तो तीनों मिलके कितना घंटा में भर देगा? 9 बजे से। 9 बजे से 8.2/3 घंटा समय लगेगा। तो चाहे तो आप 7 बजे में 10.2/3 घंटा जोड़ दीजिए, या फिर 9 बजे में 8.2/3 घंटा जोड़ दीजिए, आंसर सेम आएगा। 8.2/3 घंटा को अगर आप मिनट में बदले, आवर और मिनट में, तो ये 8 घंटा। 2/3 घंटा, 2/3 गुना 60 कीजिएगा, तो 2/3 गुना 60, क्योंकि घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना। 3 से अगर काट दे तो 20, तो ये हो गया 8 घंटा 20 मिनट। और 8 घंटा 20 मिनट अगर आप देखें 9 बजे के बाद जोड़े तो 9 8 17, 17 का मतलब हो गया शाम का 5 बजे, यानी 20 दूना 40 मिनट हो जाएगा। ये 8 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। कितने बजे से? 9 बजे से। अगर 8 घंटा 40 मिनट का समय 9 बजे से लगा है, तो अगर 9 बजे में आप 8 घंटा 40 मिनट जोड़िएगा तो 9 8 होता है 17। तो 9 बजे में अगर आप 8 घंटा 40 मिनट जोड़ दीजिए तो 17:40, 17 का मतलब शाम के 5:40 मिनट में टंकी भर जाएगी। अगला सवाल देखिए, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 4/13 भाग शेष 6 मिनट में भर जा रहा है। 4/13 भाग का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल पानी 13 यूनिट है उस बाल्टी में, तो कितना भाग भर गया है? 4 भाग भर गया है। और 4 यूनिट पानी भरा कितना है? 6 मिनट में। तो 4 यूनिट 6 मिनट में भरा है। तो आपको बोला है शेष भाग भरने में, 13 में से 4 भरा जा चुका है, तो शेष कितना बचा? 13 यूनिट पानी में से 4 यूनिट पानी भरा गया है, तो शेष बचा है 9 यूनिट पानी। तो 9 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा? 6/4 गुना में 9, 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 27/2 मिनट। आप इसको कीजिएगा तो 13.1/2 मिनट होता है। और 1/2 मिनट को अगर सेकेंड में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 13 मिनट, और 1/2 मिनट यानी 30 सेकेंड। तो 13 मिनट 30 सेकेंड में पूरा पानी, पूरा बाल्टी भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ नल भरने वाले हैं तथा शेष खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक को 3 घंटे में भरने के लिए आवश्यक भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल में बोला गया है कि टोटल 8 नल लगे हुए हैं और इसमें कुछ भरने वाले हैं और शेष खाली करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर टोटल नल 8 है, कुल नलों की संख्या 8 है, और इसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। अगर कुछ भरने और खाली करने वाले हैं तो यहां देखिए, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। अगर टोटल नल है 8, कुल नल 8 है, तो इसमें कुछ भरने वाले हैं। कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब होता है कि हमें ये नहीं पता है कि भरने वाले नल कितने हैं, खाली करने वाले कितने हैं। एक टंकी है, उसमें टोटल 8 नल लगे हैं और इसमें हमें पता नहीं है कि कितने भरने वाले हैं, कितने खाली करने वाले हैं। तो हम अगर मान ले कि भरने वाले नलों की संख्या, अगर हम मान ले कि भरने वाले नलों की संख्या x है, x नल भरने वाले हैं, तो खाली करने वाले कितने नल होंगे? तो खाली करने वाले नल होंगे, कुल कितना है? 8। 8 में से अगर x नल भर रहा है तो खाली करने वाला नल कितना होगा? कुल में से भरने वाला नल को अगर आप घटा दीजिए,
कुल नल है 8, 8 में से भरने वाला है x, तो कुल नल में से अगर भरने वाले नलों की संख्या को घटा दे तो खाली करने वाला नल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हम समझ गए कि भरने वाला नल x है और खाली करने वाला नल 8 माइनस x है। फिर आगे देखिए कि प्रत्येक भरने वाला नल जो है ना टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला नल, यानी जो प्रत्येक भरने वाला नल है वो कितने देर में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। और प्रत्येक खाली करने वाला नल जो है वो खाली करने वाला नल कितने देर में खाली कर रहा है, 36 घंटे में खाली कर रहा है। यहां से अगर एलसीएम लीजिएगा तो 36 आ जाएगा और यहां से इफिशियंसी निकालिएगा 36/12 3, 36/36 1। अब ये खाली करने वाला है तो इसके साथ माइनस लगा लीजिए। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि खाली करने वाले नलों की कार्यक्षमता को माइनस में लिखते हैं। तो यहां देखिए कि प्रत्येक भरने वाला नल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि 4 नल है या 5 नल है या 6 नल है, पता नहीं है, मान लीजिए 6 भरने वाला नल है और इसमें से प्रत्येक अगर 3 घंटे में भर सकता है, प्रत्येक नल, ये जो 3 आया ये क्या आया, 3 आया इफिशियंसी। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक भरने वाला नल प्रत्येक घंटा यानी हर 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट पानी भरेगा। तो अगर हम मान ले कि 6 भरने वाला नल है तो 6 भरने वाला नल प्रत्येक घंटा कितना पानी भरेगा, तो प्रत्येक मतलब 1 भरने वाला नल अगर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है तो 6 भरने वाला नल 1 घंटे में कितना, 6 गुना 3 18 यूनिट पानी भरेगा। तो इसका मतलब यही हुआ प्रत्येक भरने वाला नल 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है। अब देखिए यहाँ अब आगे बोला गया है कि टैंक को 3 घंटे में भरना है। 3 घंटे में अगर टैंक को भरना है और सारा नल शुरू है, सारा नल को खोला गया हुआ है, तो भरने वाला भी काम कर रहा होगा और खाली करने वाला भी काम कर रहा होगा। भरने वाला नल x है, टोटल नल भरने वाले को x माने है और प्रत्येक भरने वाला 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है। तो x नल 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो x गुना 3 यूनिट पानी भरेगा, प्लस खाली करने वाला नल कितना है 8 माइनस x, और प्रत्येक खाली करने वाला नल 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है -1। तो 8 माइनस x में किससे गुना कीजिएगा, -1 से गुना कीजिएगा। ये क्या है, टोटल खाली करने वाला नल है और 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो माइनस हम लोग कर दिए 1 घंटे के लिए, -1 से गुना, उसके कार्य क्षमता से गुना किए। ये 1 घंटे का काम है, सारा नल अगर चलेगा तो 1 घंटे में इतना पानी भरा जाएगा। और बोला है कि टैंक को 3 घंटा में भरना है, तो गुना किससे कर दीजिए, 3 से, क्योंकि अगर 1 घंटा में इतना पानी भरा तो 3 घंटा में भरने के लिए 3 से गुना कीजिए। और 3 घंटा में अगर टंकी भर गई है, ये टंकी अगर 3 घंटा में भर जाए तो यहाँ जो ये 36 निकला है ये भी क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कहने का मतलब कि इस टंकी की जो धारिता है या क्षमता है वो 36 यूनिट है। और बोल रहा है कि अगर सारा नल काम करे तो 3 घंटे में टंकी भर जाएगी। 3 घंटे में टंकी भर जाएगी, इसका मतलब कितना पानी भर देगा ये लोग, 36 यूनिट पानी भर देगा। तो यहां से अब इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना x, 3x और 3x गुना 3 कितना हो जाएगा 9x, प्लस 8 गुना -1 -8 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा -24। तो -24 लिख लीजिए, और -x गुना -1 प्लस x गुना 3 यानी 3x, और बराबर इधर कितना है 36। -24 को अगर उस तरफ ले जाए तो इधर क्या बचा, 9x प्लस 3x 12x, और 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 प्लस 24, 36 प्लस 24 कीजिएगा तो ये कितना हो गया 60। 12x का वैल्यू 60, तो x बराबर 60/12, 60/12 का मतलब कितना हो गया 5। और x आप क्या माने थे, भरने वाले नलों की संख्या, और x का वैल्यू कितना आया 5। तो भरने वाले नल उस टंकी में कितने लगे हुए थे, भरने वाले नल कितने लगे हैं 5। अगर खाली करने वाले नलों की संख्या पूछती तो भरने वाले नल अगर 5 निकले हैं तो देखिए खाली करने वाला नल कितना है 8 माइनस x, तो x का वैल्यू अगर 5 निकला है तो 8 में से अगर 5 घटा ले तो खाली करने वाले नल कितने हो जाते 3। लेकिन हमें सवाल में भरने वाला नल पूछा है तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल देखिए, एक टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले नल हैं तथा शेष खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 9 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 9 घंटे में खाली कर सकता है। सेम सवाल है। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि क्या, देखिए टोटल 9 नल लगे हुए हैं, तो भरने वाले को अगर हम क्या मान ले, भरने वाले x नल है, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, खाली करने वाले कुल नल में से भरने वाले को घटा दीजिए, तो 9 - x नल है खाली करने वाला। प्रत्येक भरने वाला नल 9 घंटे में, अब यहाँ बोला है प्रत्येक भरने वाला नल कितने घंटे में, 9 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो 9 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 9 ही होगा। भरने वाला नल 1 यूनिट प्रति घंटा पानी भरेगा और प्रत्येक खाली करने वाला नल 1 यूनिट पानी प्रति घंटा खाली कर देगा। अब बोला है यदि सभी नल को खोल दिया जाए तो टैंक 9 घंटे में भर जाती है। तो सभी नल को अगर खोल दीजिएगा तो भरने वाला टोटल नल कितना है, x नल है, और प्रत्येक भरने वाला नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भरता है। तो x नल 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो x गुना 1 प्लस खाली करने वाला टोटल कितना नल है, 9 - x, और ये सब मिलके 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो -1 से यहाँ गुना कर दीजिए। और टोटल कितना समय ले रहा है, 9 घंटा, और इतना देर में कितना पानी खाली करेगा, 9 यूनिट। टोटल कितना, टोटल देखिए ये सारा नल चलेगा और 9 घंटे तक चलेगा, तो कितना पानी भरा जाएगा। यहाँ बोला है कि यदि सभी नलों को खोल दिया जाए तब टैंक 9 घंटे में भर जाती है। तो टैंक अगर 9 घंटे में भर जाएगी तो कितना पानी भरेगा टैंक में, 9 यूनिट है जो यहाँ टोटल वर्क निकला है। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, x गुना 1 x गुना में यहाँ 9 है, तो ये 9x हो गया, प्लस 9 गुना -1 -9, और -9 गुना 9 -81 हो गया, -81 यहाँ लिख दीजिए, और ये हो गया -x -1, तो ये हो गया +x गुना 9, तो ये 9x हो गया, इक्वल टू क्या है 9। तो 9 9 18x हो गया इधर, और इस -81 को उधर ले आइएगा, तो 9 + 81, 9 + 81 कितना हो गया 90। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 90/18, और 90/18 होता है 5। x क्या माने थे, भरने वाले नलों की संख्या, तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी हो गई, भरने वाले नल हो गए आपके 9, और खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे, इसमें पूछा खाली करने वाले नल, तो खाली करने वाले नल है 9 - x, खाली करने वाले नल, खाली करने वाले नल हो जाएगा, अरे अब यहाँ देखिए क्या माने हैं खाली करने वाले नल को, 9 - x, x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 9 - 5 कीजिएगा, तो खाली करने वाले कितने नल 5, 4 नल, और भरने वाले टोटल 5 नल। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें खाली करने वाले नलों की संख्या पूछी गई है। अगला सवाल देखिए, एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। बड़ा पाइप हौज को अकेले 1.1/20 घंटे में भरता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग का समानुपाती है। तीनों पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। देखिए इसमें आपको सवाल में बोला गया है कि 3 नल लगा है जिसका व्यास का मतलब अगर आप नल देखे हैं तो ये वाला नल कुछ ऐसा होता है, यहाँ जो गोल होता है इसी को क्या बोलेंगे, ये टोटल यहाँ जो गोल होता है ये व्यास हो गया, ठीक है ना। तो जिसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसका रेशियो लिख ले, तीनों नल मान लेते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा नल है। पहला नल, ये दूसरा नल और ये तीसरा नल। तीनों नल के डायमीटर व्यास का अगर हम अनुपात लिखे तो क्या होगा, 1:2:4। तो व्यास का अगर ये अनुपात है तो तीनों पाइप से बहने वाले, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग का समानुपाती है। व्यास के वर्ग बहने वाले पाइप की, बहने वाले पानी की मात्रा का मतलब क्या हुआ कि अगर इस पाइप से पानी बह रहा है तो ये क्या है, ये इसका एफिशिएंसी है। जितना पानी वो निकालेगा प्रत्येक घंटा या प्रत्येक मिनट वो उसका क्या होगा, एफिशिएंसी।
तो आपको ये जो बोला है प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास का वर्ग का समानुपाती है, तो यहाँ से सवाल में आपको प्रत्येक पाइप का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है। और वो कैसे निकालेंगे? कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो वो क्या है? व्यास के वर्ग का समानुपाती है, व्यास का वर्ग के बराबर होगा। तो व्यास का अगर वर्ग कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब यहाँ से देखिए कि आपको क्या बोला है, इस लाइन को पढ़िए। बड़ा पाइप हौज को 1.1/2 घंटा में अकेला भर रहा। जो बड़ा पाइप है वो उस हौज को, उस टंकी को 1.1/20 घंटे में भर रहा है। ये मान लीजिए एक टंकी है, इसको पानी से भरना है, तो इसको एक पाइप है वो अकेला मान लीजिए कि 5 घंटे में भर देता है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये पाइप इसको 5 घंटे में पानी से भर दे रहा है, तो 5 घंटा समय लिया। और इस पाइप से प्रत्येक घंटा मान लेते हैं 20 यूनिट पानी निकल रहा है। कितना यूनिट पानी निकल रहा है? 20 यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस हौज में टोटल पानी की मात्रा कितनी होगी, तो आप बोलिएगा कि 5 घंटा समय लगा और प्रत्येक घंटा 20 लीटर पानी मान लीजिए भरा, तो टोटल इस टंकी के अंदर 100 लीटर पानी आ गया होगा। ये 5 क्या था? समय, और ये 20 क्या है? इस नल की कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क निकालने का हम लोग क्या करते हैं? कार्य क्षमता गुना समय या समय गुना कार्य क्षमता। यहाँ जो आपको बोला है कि बड़ा नल 1.1/20 घंटे में भर रहा है, तो यहाँ तीनों में बड़ा नल कौन है? जो अधिक पानी निकाल रहा होगा। और अधिक पानी कौन निकाल रहा है? तीसरा नल। तीसरा नल कितना पानी निकाल रहा है? तो 16 आप कह सकते हैं कि इतना है, मान लेते हैं कि 16 यूनिट पानी प्रति मिनट के हिसाब से निकाल रहा है, ठीक है ना, या 16 यूनिट पानी इतना घंटा में निकाल रहा है। तो टोटल वर्क अगर आपको यहां से निकालना है कि कुल उस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ कार्य क्षमता 16 है और समय ले रहा है 1.1/20। 1.1/20 को अगर भिन्न में बदलिएगा तो 20 गुना 1, 20 प्लस 1, 21/20 घंटा ले रहा है। सॉरी, 21/20 घंटा होगा। इक्कीस बटे 20। अब यहाँ से काट पीट मचाइए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 21 चौके, या फिर ठीक है इसको आप क्या लिख सकते, 84/5। इतना यूनिट पानी क्या होगा? भरा जाएगा। ये हो गया आपको क्या? ये हो गया टंकी की क्षमता। इसका मतलब इतना टोटल पानी उस टंकी में भरा जा सकता है। और आपको बोला कि तीनों पाइप को अगर खोल दे, तीनों पाइप को अगर हम खोल दे तो पूरा टंकी कितने समय में भरेगा? टंकी में टोटल कितना पानी भरना है? 84/5 यूनिट। और तीनों पाइप खोल दीजिएगा तो कितना प्रति मिनट पानी भरा जाएगा? 4, 1, 5 प्लस 16, 21। तो तीनों पाइप, यदि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लेगा? 84/5 बटे में 21। देखिए 21 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 सबसे ऊपर जाएगा, तो 84 गुना 1 84 और 5 गुना 21 यहाँ आ जाएगा। 21 चौके 84, यानी कितना हो गया? 4/5। और ये देखिए यहाँ टाइम किस में दिया हुआ है भाई? टाइम घंटा में दिया हुआ, आवर में दिया हुआ है। तो ये 4/5 क्या होगा? आवर होगा। लेकिन यहाँ आपको मिनट में सारा चीज दिया हुआ है, तो 4/5 घंटा को अगर मिनट में बदलना हो तो क्या करते हैं? घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना कर देते हैं। घंटा को अगर मिनट में बदलना हो तो क्या करते हैं? 60 से गुना। तो 4/5 में अगर 60 से गुना कर दे तो 4/5 गुना 60, 5 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा? 15 नहीं 12 पंचे 60, 12 चौके 48 मिनट। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 48 मिनट में भर जाएगी। अगला सवाल है, नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 एवं 16 घंटे में भर सकता है, और सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी? देखिए ए और बी और सी तीनों है, तो ए कितना घंटा में भर रहा है?
12 घंटा में, बी भर रहा है 16 घंटा में, और सी भर रहा है 24 घंटा में। तो 12, 16 और 24 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। यानी टोटल पानी तीनों नल को मिलकर कितना भरना है 48 यूनिट। ये जो 48 आया ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब नल के लिए टोटल वर्क क्या होगा, पानी ही भरना होगा या पानी खाली करना होगा। तो तीनों मिलके भरने वाला है तो तीनों मिलके 48 यूनिट पानी भरेगा। अब यहाँ से कार्य क्षमता निकालेंगे तो 48/12 कितना हो जाएगा 4, 48/16 3, 48/24 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नल जो है वो प्रति घंटा 4 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल प्रति घंटा 3 यूनिट और तीसरा नल प्रति घंटा 2 यूनिट पानी भरेगा। फिर आपको बोला सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो आराम से कितने देर बाद भरेगा, तो नल ए को अगर 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया तो यहाँ आपको आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए 4 घंटे बाद नल ए को अगर बंद कर दिया गया आराम से, तीन यहाँ देखिए क्या लिखा है, सभी नल को एक साथ खोला गया। तो सभी नल मतलब ए बी और सी तीनों को एक साथ खोला गया होगा, और ए बी और सी तीनों अगर एक साथ खुलेगा तो प्रति घंटा कितना काम होगा। तो देखिए ए कितना काम करेगा 1 घंटा में 4, बी कितना काम करेगा 1 घंटा में 3, और सी 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा। तो प्रति घंटा इतना काम होगा 4 + 3 + 2 यानी 7 2 9 यूनिट काम होगा। और 4 घंटे बाद किसको बंद किया गया, ए को। 4 घंटे बाद ए को बंद किया गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 घंटे तक तीनों नल साथ में काम किया है, और 4 घंटे तक अगर तीनों नल साथ में काम करे तो 4 3 7 2 9 चौके 36 यूनिट काम हो जाएगा। अब ए को बंद कर दिया गया, टोटल काम कितना था, टोटल पानी मान लीजिए 48 यूनिट भरना था, उसमें से 36 यूनिट पानी ये लोग 4 घंटा में भर दिया है। तो 48 में से 36 अगर घटाइएगा तो 12 यूनिट पानी बचेगा। और 12 यूनिट को अब भरेगा कौन, तो 12 यूनिट को भरेगा बी और सी मिलके, क्योंकि अब तो ए बंद हो गया है। तो 12 यूनिट को अगर बी और सी मिलकर भरेगा तो बी और सी को 12 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष काम है 12 और बी और सी की कार्य क्षमता 5। तो 12/5 आप कीजिएगा, 5 दूना 10, 2.2/5 घंटे का समय लगेगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। तो आरंभ से कितना टाइम लगा है, आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। ये ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है क्या, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से कुछ गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर आराम से देखा जाए तो ये आपको होगा 4 घंटा यहाँ तीनों नल चला है, 36 यूनिट पानी भरा है, और फिर जब ए चला गया उसके बाद 2.2/5 घंटा लगा है। तो आरंभ से अगर देखा जाए तो टोटल टाइम 4 घंटा अब प्लस 2.2/5 घंटे का समय लगा है। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के 6.2/5 घंटे का समय लगा है। आप इसको 2/5 को अगर भिन्न में बदल ले तो ये हो जाएगा 2/5 गुना कीजिएगा 60, 12 दूना 24, 6 घंटा 24 मिनट। अगर आवर में बदलिएगा 2/5 घंटा को आवर में बदलिएगा तो 2/5 गुना 60 कीजिएगा 5 से 12 बार में। मेरे ख्याल से आंसर इसका यही होना चाहिए। एक बार और चेक करते हैं, ए बी और सी 12 16 और सी 24 घंटे में खाली कर रहा। ओके ओके सॉरी सी खाली कर रहा, यहाँ मिस्टेक कर दिया। सी खाली करने वाला है, तो सी अगर खाली करने वाला है तो ये माइनस लेंगे क्योंकि वो पानी बाहर निकालेगा। तो यहाँ भी क्या लेंगे, यहाँ देखिए +2 जहाँ आप लिखे वहाँ क्या लिखिएगा -2। तीनों नल अगर काम करेगा तो ए और बी तो भरेगा। ए कितना भरा 4 यूनिट, बी कितना भरा 3 यूनिट, लेकिन सी 2 यूनिट खाली कर देगा तो -2। तो 4 3 7 में से 2 गया 5 यूनिट। टोटल 1 घंटे में तीनों नल अगर भरेगा तो 5 यूनिट पानी भरेगा, और 4 घंटे तक अगर चला तो 5 गुना 4 कितना हो गया, 5 चौके 20 यूनिट पानी भरा जाएगा 4 घंटे में। शेष कितना पानी बचा, 48 से 20 घटा दीजिए तो 28 यूनिट पानी अभी भी शेष बचा हुआ है। और इस 28 यूनिट पानी को अब देखिए किसको बंद किया गया है, नल ए को बंद किया जा रहा है। ठीक है,
टोटल पानी अभी कितना बचा हुआ, 48 यूनिट पानी भरना था, जिसमें से 20 यूनिट भरा जा चुका है। इसका मतलब अभी हमारे पास 28 यूनिट पानी है। और अगर बी और ए को बंद कर दिए तो अब बचा कौन कौन, बी और सी। और आपको पता है कि सी खाली करने वाला नल है, तो सी अगर खाली करने वाला नल है तो दोनों बी और सी साथ में काम करेगा। तो कितना काम करेगा, बी अपने हिस्से का 3 यूनिट भरेगा, लेकिन सी 2 यूनिट खाली करेगा। तो 3 में से 2 गया, कितना हो गया, बी और सी अगर साथ में काम करेगा तो 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरा जाएगा। और देखिए अभी 48 यूनिट में से 20 यूनिट भरा गया, शेष 28 यूनिट पानी बी और सी को मिलकर भरना है। तो बी और सी 28 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लेगा, समय बराबर काम बटा बी और सी की कार्य क्षमता 1। तो यहाँ से हो गया 28 घंटा का समय लेगा। तो शुरुआत से कितना टोटल टाइम लगा, 4 घंटा का समय यहाँ लगा है, तीनों मिलकर 4 घंटा काम किया। उसके बाद फिर बी और सी मिलकर 28 घंटा काम किया। 28 + 4 कितना हो गया, 32 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक टैंक को भरने के लिए 2 नल लगातार चल रहे हैं। पहला नल टैंक को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। लेकिन बाद में ऑपरेटर को पता चला कि टैंक के तल में एक छिद्र था, जिससे टैंक को भरने में 1 घंटे का समय अधिक लगता है। तो ज्ञात करें कि छिद्र भरी टैंक को कितने देर में खाली करेगा। देखिए 2 नल है, पहला नल भर रहा है 5 घंटे में, दूसरा नल भर रहा है 20 घंटे में। अब यहां से बात समझिए कि लेकिन बाद में ऑपरेटर को पता चला कि टैंक में एक छिद्र था, जिसके कारण भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। देखिए कोई ऑपरेटर है, वो एक टैंक उसको भरना था, एक टंकी भरना था, तो वो आया और जो भरने वाला नल था, 2 नल पहला और दूसरा, इस दोनों नल को चला के चला गया होगा और उस समय वापस आया होगा जब टैंक भर जाना होगा। लेकिन वो जब आके देखा होगा तो क्या देखा होगा कि टैंक के तल में यहाँ कोई एक छेद हो गया है, जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा होगा। अब मान लीजिए कि इस टंकी को भरने में इस दोनों नल को 10 घंटे का समय लगेगा, तो ऑपरेटर 10 घंटे बाद आया होगा, लेकिन टंकी भरा नहीं होगा, क्योंकि टंकी के नीचे में एक छेद था, जिसके कारण क्या बोला है कि 1 घंटे अधिक समय लगता है टंकी को भरने में। अब देखिए ऑपरेटर आया कितने देर बाद होगा, तो ये यहाँ से ध्यान दीजिए। पहला नल कितना घंटा में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है। पहला नल भर रहा है 5 घंटा और दूसरा नल भर रहा है 20 घंटा। 5 और 20 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा। यानी टोटल कितना पानी भरना है, टोटल पानी भरना है 20 यूनिट। पहला और दूसरा नल को चला के जब वो गया होगा तो पहला नल कैसे पानी भर रहा होगा, 20/5 यानी 4 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से, और दूसरा नल 1 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से। ऑपरेटर के अनुसार तो यही 2 नल था, ठीक है ना। अब ऑपरेटर कितने समय बाद वापस आया होगा, तो आप बोलिएगा कि ऑपरेटर आया होगा जब ये दोनों मिलकर भर देगा। तो भरेगा कितने समय में दोनों मिलकर, कितना टाइम लेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, कुल काम कितना समय लेगा, कुल काम बटे दोनों की कार्य क्षमता। कुल काम कितना है 20 और दोनों नल की कार्य क्षमता 4 1 5, 20/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 घंटा। तो ऑपरेटर आया होगा 4 घंटे के बाद कि अब टंकी भर गई होगी, नल बंद कर देना है। लेकिन आने के बाद उसको क्या पता चला कि टैंक के तल में एक छेद है, जिसके कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगा। अब छेद को मान लेते हैं सी। देखिए पहला भरने वाला नल को ए मान लिए, दूसरे भरने वाले नल को बी, और जो छेद है, जो छिद्र है उसको मान लेते हैं सी। तो यहां से आप गौर कीजिए कि छिद्र तो बीच में हुआ नहीं है, छिद्र तो शुरू से ही था, ऑपरेटर उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। इसका मतलब जिस समय ऑपरेटर दोनों भरने वाले नल को चला के गया होगा, उसी समय से छेद से पानी भी बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी यानी दोनों भरने वाला नल और छिद्र अगर तीनों साथ में काम करे, तीनों अगर साथ में काम करे तो क्या हुआ ये कि टंकी को भरने में 1 घंटा का अधिक समय लगता है। टंकी को भरने में समय लगना कितना चाहिए था, 4 घंटे का, लेकिन छेद के वजह से 1 घंटा अधिक समय लगा, यानी कितना घंटा लगा, 5 घंटा समय लगा। 5 घंटा अगर समय लगा तीनों मिलकर टंकी को भरने में, तो देखिए टोटल वर्क कितना है, कुल काम है 20 यूनिट। तीनों मिलकर 5 घंटा में टंकी भर रहा है। तो यहाँ से अगर तीनों की कार्य क्षमता निकाले
ए बी और सी का इफिशियंसी कार्य क्षमता निकाले तो आपको 20/5 कीजिएगा कुल काम बटे समय, यानी अगर तीनों नल मिल के काम करेगा तो 4 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से पानी भरेगा, बिल्कुल भरा जाएगा। तीनों नल अगर मिल के काम, तीनों नल मतलब 2 भरने वाला और एक जो टंकी के नीचे छेद है, तीनों अगर एक साथ शुरू रहे तो टंकी 5 घंटे में भरेगी। तो तीनों का साथ में कार्य क्षमता कितना होगा, तो कुल काम है 20 और समय तीनों ले रहा है 5, तो 20/5 कीजिएगा 4 यूनिट प्रति घंटा, यानी तीनों अगर साथ में है तो 4 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से पानी टंकी के अंदर भरा जाएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ए और बी अगर काम करेगा, दोनों भरने वाला नल है, ए अकेला कितना प्रति घंटा पानी भर रहा है 4 और बी अकेला प्रति घंटा 1, तो दोनों ए और बी मिलकर तो 5 यूनिट पानी भर दे रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ ए बी और सी मिलके भर रहा है तो कितना पानी भर रहा है 4 यूनिट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सी पानी बाहर निकल रहा है, छेद है तो सी कितना पानी निकल रहा है बाहर, ए और बी मिलके 4 1 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो सी उसमें से 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा होगा, तब तो तीनों का कार्य क्षमता 4 हुआ। तीनों मिलकर 4 यूनिट प्रति घंटा काम कर रहा है ना, जिसमें ए और बी 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो सी कितना बाहर निकाल रहा होगा, तो सी 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा होगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी होगी 1 यूनिट पर आवर। और बोला है कि बताइए छिद्र को ही सी माने हैं, भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो सी के लिए टाइम पूछा गया है, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर कुल काम कितना है 20 और सी की कार्य क्षमता 1 निकली, तो सी भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली करेगा 20 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा। अगला सवाल है, एक टैंक को ए बी तथा सी 3 नल लगे हैं एक टैंक में तथा वे टैंक को क्रमशः 10 20 तथा 25 घंटे में भर सकता है। पहले उन सभी को एक साथ खोला जाता है, फिर 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। देखिए 3 नल है और तीनों भरने वाला है, ए कितने देर में भर रहा है, तो ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है 20 घंटे में और सी भर रहा है 25 घंटे में। 10 20 और 25 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, 10 20 और एलसीएम का हो गया 100 यूनिट, 100/10 10, 100/20 5, 100/25 4, तीनों भरने वाला है, कोई समस्या नहीं, सब प्लस में रहेगा। अब बोला जा रहा है कि पहले उन सभी को एक साथ खोला जाता है। देखिए अगर कोई 3 नल लगे हैं और तीनों को एक साथ खोला जाए और 4 घंटे बाद, टाइम एंड वर्क में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इस टाइप का सवाल किए थे, उसमें बताए थे कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है और उसमें अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति है, तीनों साथ में काम करना शुरू किया, परंतु काम शुरू होने के कुछ देर बाद ए चला गया और बी चला गया, तो काम शुरू होने के जितने देर बाद ए बी गया उसका उतने देर का काम कुल काम से घटा दीजिए और उसको बाहर निकाल दीजिए। जो शेष बचा, जो शेष व्यक्ति या शेष नल जो भी बचा है उसके कार्य क्षमता से शेष बचे काम में भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए बंद किसको किया, जाने का मतलब क्या है बंद करना, तो बंद किसको किसको किया जा रहा है, तो बंद किया जा रहा है पहले उन सभी को खोला गया, फिर 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया और 4 घंटे बाद बी और सी को बंद किया गया है। कितने घंटे बाद, तो सी को 2 घंटे बाद। देखिए टोटल वर्क कितना है 100, सी को अगर 2 घंटे बाद बंद कीजिएगा तो 1 घंटे में सी कितना पानी भर रहा है 4, 2 घंटे में कितना भरेगा 4 दूनी 8, घटा लीजिए यहाँ से 8 को, अगर 8 को माइनस कर लीजिएगा तो सी का 2 घंटा का काम जो है वो माइनस कर लिए। फिर बी 4 घंटे बाद गया है तो बी का 4 घंटे का काम, ए बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट तो 4 घंटे में 20 यूनिट काम करेगा। तो 100 में से टोटल कितना काम चला गया 20 8 28, 100 में से अगर 28 यूनिट काम घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 78 यूनिट काम बचेगा, नहीं 72 यूनिट काम बचेगा, 72 यूनिट काम बचेगा। और इस 72 यूनिट काम को करेगा कौन, तो इस 72 यूनिट को काम को देखिए, आप बी का काम घटा चुके हैं, सॉरी ये सी का काम, सी का काम घटा चुके हैं और बी का काम घटा चुका है।
दोनों का काम घटा चुके हैं, दोनों को निकाल दिए, बचा है कौन, ए का कार्य क्षमता कितना 10, 10 से भाग दीजिए, 10 सत्तर 70, 7/2/10, 2 से काटिए 5 बार, 7/1/5 घंटा। अब 1/5 घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो 1/5 गुना 60, 1/5 गुना 60 कीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, तो इसको अगर आप लिखिएगा तो 60 घंटा 12 मिनट। आंसर बी, 7 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। अगला सवाल देखिए, दो पाइप एम तथा एन एक टैंक को क्रमशः 25 तथा 30 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप पी टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप को एक साथ खोला जाता है लेकिन 5 घंटे बाद पी को बंद कर दिया गया, तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एम कितना देर में भर रहा है, एम भर रहा है 25 घंटा में, एन भर रहा है 30 घंटा में, और एक अन्य पाइप है जो खाली कर रहा है 40 घंटे में। तो 25, 30 और 40 का अगर एलसीएम लीजिएगा ना तो ये एलसीएम आएगा 600। एलसीएम 25, 30 और 40 का कितना आ जाएगा 600। अब 600/25 कीजिएगा तो कितना होगा, 25 दूना 50, 25 चौके 100, 600/30 20, 600/40 15। लेकिन ये खाली करने वाला है तो माइनस लगा लीजिए। अब बोला एक साथ खोला गया तीनों को, किसको किसको, एम प्लस एन प्लस पी, प्लस का मतलब होता है एक साथ खोला हुआ है। तो ये लोग काम कितना करेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में एम 24 यूनिट पानी भरेगा, एन 20 यूनिट पानी भरेगा और पी 15 यूनिट खाली कर देगा। इतना ही काम होगा ना। तो तीनों को एक साथ खोला जाता, लेकिन 5 घंटे बाद पी को बंद कर दिए, तो 5 घंटे तक तो ये तीनों काम करेगा ना। तो 1 घंटे में अगर इतना काम, तो 5 घंटे में 5 से गुणा कर दीजिए। 24 + 20 44, 44 में से 15 गया 29, 29 गुना 5 9 × 5 = 45, 5 दूना 10 4 14, 145 यूनिट काम हो गया 5 घंटा में। अब किसको बंद कर दिए, पी को बंद कर दिए। पी को अगर बंद कर दिए तो बचा कौन, एम और एन। शेष काम कितना बचा, 600 में से 145 घटाइएगा तो शेष काम बचा 600, कुल काम माइनस 145, तो ये हो गया 5, 9 में से 4 गया 5 और ये 5 में से गया 4, 455 यूनिट। और इस काम को करेगा कौन, पीच को अब बंद कर दिए हैं तो एम और एन मिलकर करेगा। तो कितना समय लेगा एम और एन मिलकर, तो समय का फॉर्मूला जो बचा हुआ काम कितना है 455 और बटा एम और एन का कितना है कार्य क्षमता, एम और एन का कार्य क्षमता हो गया 24 + 20 44, 455/44 घंटा समय लेगा। तो टोटल कितना समय लिया, टैंक पूरा भरने में कितना समय लगा, तो टोटल टाइम कितना लिया, देखिए 5 घंटा यहाँ तीनों मिलके काम किया है और उसके बाद 455/44 घंटा। तो टोटल टाइम हो गया 5 घंटा प्लस 455/44, 44 पंचे कितना हो गया, अरे यार ये हो गया 5 घंटा 5 + 455/44, 44 पंचा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 220 + 455, हम बटे में क्या हो जाएगा 44। इसको अगर कीजिएगा तो 220 + 455 हो जाएगा आपका 5 5 2 7 और ये हो गया 4 2 6, 675 बटे में क्या हो जाएगा 44। 675/44 कीजिएगा, 44 का 44 कितना बचा, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2 23, ये 5 बार में लगेगा 220 अभी किए हैं और 15 बचेगा, 15.15/44 आवर का समय लगेगा। तो आंसर होगा 15.15/44 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 12 पाइप पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है। तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए कितने पाइप जलाशय को 12 दिन में खाली कर देगा। देखिए ये टाइम एंड वर्क में हम लोग एक M1D1H1 वाला फार्मूला देखे थे, M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2। वही फार्मूला यहाँ भी यूज होगा। यहाँ M से वहाँ हम लोग मैन यानी आदमी की संख्या को लेते थे, यहाँ क्या करेंगे आदमी की जगह पंप को रखेंगे, बाकी चीज वही रहेगा। तो यहाँ 12 पंप है,
तो M1 का वैल्यू कितना हो गया 12। प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है तो आवर हो गया 6, और काम करते हुए 15 दिन में तो दिन हो गया 15, बराबर प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए कितने पंप, तो मान लेते हैं एक्स पंप कितना घंटा काम कर रहा है 9 घंटा, तो 12 दिन में भरने के लिए कितना जरूरत होगा। तो एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप काटे 12 से 12 ऐसे कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 दूना 10, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10। यानी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए 12 दिन में अगर खाली करवाना है आपको पूरे जलाशय को, तो उसके लिए कितने पंप लगाने होंगे, 10 पंप लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका सवाल है, एक लड़का तथा एक लड़की एक टंकी में पानी भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है और लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। 100 लीटर पानी भरना है टंकी में, तो पूछा गया कितना समय लगेगा, समय पूछा गया है। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम आपको पता है टंकी में भरना है 100 लीटर, कार्य क्षमता अगर लड़का और लड़की का निकाल ले तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो लड़का है बॉय है वो भर रहा है 4 यूनिट पानी, नहीं प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, 3 मिनट में कितना पानी भर रहा है लड़का 4 लीटर। तो 3 मिनट में अगर 4 लीटर भर रहा है तो लड़का का कार्य क्षमता कितना होगा, कार्य क्षमता होगा 1 मिनट का काम निकाल लीजिए, वही लड़का का कार्य क्षमता होगा, प्रति मिनट कितना पानी भर रहा होगा। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 4/3 लीटर। तो लड़का प्रति मिनट 4/3 लीटर पानी भर रहा है, यही लड़के की क्या है कार्य क्षमता है। अगर लड़की की बात की जाए, गर्ल की बात की जाए, इसको गर्ल लिख लेते हैं, तो लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर, प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रही है, तो 1 मिनट में कितना भरेगी 3/4 लीटर। तो यहाँ से लड़का और लड़की का कार्य क्षमता आ गया, प्रति मिनट जितना काम करेगा वही दोनों का कार्य क्षमता होगा, और वहाँ यहाँ से हम लोग प्रति मिनट काम निकाल लिए हैं। तो दोनों साथ में मिलकर अगर भरेगा, लड़का और लड़की साथ में मिलकर भरेगा, तो प्रति मिनट कितना काम होगा, तो लड़का 4/3 यूनिट काम प्रति मिनट करेगा और लड़की 3/4 लीटर है ना, 3/4 लीटर पानी प्रति मिनट भरेगी। तो यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 16 9 कितना हो गया 25/12 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दोनों भरेगा अगर साथ में काम करेगा। तो आपको बोला गया टंकी में 100 लीटर पानी भरना है, तो कुल काम कितना है 100 लीटर, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर कुल काम, कुल काम कितना है 100, और 100 में भाग किससे दे रहे हैं 25/12 से, सबसे नीचे कौन है 12, तो 100 गुना 12 बटे क्या हो जाएगा 25, 25 चौका 100, 12 चौका 48, यानी लड़का और लड़की मिलके कितना समय लेगा 48 मिनट का समय लेगा पूरी टंकी को भरने में। अगला सवाल है, समान क्षमता वाले 9 नल पानी के एक टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल को 15 मिनट में भरने के लिए इतनी क्षमता, नल नहीं टंकी को 15 मिनट में, नल के जगह यहाँ क्या लिख लीजिए, नल के जगह यहाँ हो जाएगा टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए, नल के जगह यहाँ लिख लीजिए टैंक। टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए कितनी क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता है, उसी फार्मूला का यूज करना है M1D1 H1/W1 का। यहाँ नलों की संख्या पहले कितनी है 9, फिर 20 मिनट में भर सकता, टाइम दिया हुआ 20। बोल रहा है कि टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं x नल की आवश्यकता होगी, कितना मिनट 15 मिनट, तो x बराबर क्या होगा, इस 15 को इधर लाइएगा तो 9 गुना 20/15, अगर 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 3 तिया 9, 4 तिया 12, कितने नल की आवश्यकता होगी, तो 12 नलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। पाइप और सिस्टम, पाइप और टंकी जो है ये हमारा खत्म होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समय, चाल और दूरी, ठीक है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।